नमस्कार, मैं हूं श्याम सुंदर और आप देख रहे हैं नेशनल बहुजन टीवी। इस समय मैं आपको एक ऐसे चर्चित और मशहूर व्यक्ति से मिलाने जा रहा हूं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। साथियों, प्रिय दर्शकों, दोस्तों, आज मैं आपकी मुलाकात जो है रामाश्रय जी से कराने जा रहा हूं, जिन्होंने कुछ दिन पहले एक ऐसी किताब लिखी है जिसका शीर्षक है एक फौजी की आत्मकथा। वो यही किताब है दोस्तों, जिन्होंने जो रामाश्रय जी जो क्या कहते हैं ये किताब लिखे हैं, उनका एक केवल और केवल श्रेय है निजी जीवन के अनुभवों और पर आधारित होने के साथ साथ यह भी दर्शाता है कि एक व्यक्ति के जीवन को हमारे धर्म ग्रंथ किस प्रकार प्रभावित करते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं और मिलाते हैं आपको भारतीय वायुसेना के सेवानिवृत्त श्री रामाश्रय सिंह जी से। तो सर नमस्कार, कैसे हैं आप? श्याम सुंदर जी नमस्कार, मैं एकदम ठीक हूँ। आप कैसे हैं? जी सर, मैं ठीक हूँ। सर, मेरे दर्शकों को बताइए कि आप रहने वाले कहाँ के हैं और आपकी शिक्षा दिशा कहाँ से हुई है। आपकी शिक्षा जो है प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई, उच्च शिक्षा कहाँ से हुई, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए एक बार। श्याम सुंदर जी, मैं बिहार के बक्सर ज़िले के एक गांव बगेन का रहने वाला हूँ। मेरी 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई मेरे अपने गांव के अमीर लाल विद्यालय से हुई थी। हालांकि मैं जब 7वीं कक्षा में था तब मैंने राष्ट्रीय स्कॉलरशिप परीक्षा पास की थी और घर वालों ने मेरा दाखिला आरा जिला स्कूल में करा दिया था, जहां मेरा मन नहीं लगा और मैं वापस आ गया। उच्च शिक्षा के लिए मैंने आरा जैन कॉलेज में दाखिला लिया था, लेकिन आगे की पढ़ाई जारी नहीं रख सका और भारतीय वायुसेना ज्वाइन कर ली। तो सर बहुत अच्छा आपने अपना परिचय दिया और आपका जो जीवन है वो शिक्षा से रूपी जो जीवन है वो भी काफ़ी शानदार रहा है। तो सर, आपके माता पिता का आपकी शिक्षा में क्या योगदान रहा है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को एक बार ज़रूर बताइए आप। श्याम जी, मेरे माँ बाबूजी दोनों अनपढ़ थे। वे घर गृहस्थी के कामों में व्यस्त रहते थे, लेकिन बाबूजी बहुत जागरूक व्यक्ति थे। वे इस बात का हमेशा ख्याल रखते थे कि हम सारे भाई समय से स्कूल जाएं और शाम को नियमित रूप से पढ़ाई करें। उनकी जागरूकता से संबंधित एक वाकया मैं यहाँ साझा करना चाहता हूँ। श्याम जी, मैं जादव परिवार से आता हूँ। एक व्यक्ति हमारे घर से दूध लेकर जाता था। किसी कारणवश एक दिन वह नहीं आया। उस दिन मैंने उसके घर दूध पहुँचा दिया। जब बाबूजी को यह बात पता चली तो उन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया। फिर एक कहानी के जरिए समझाया। एक राजा का बेटा हर साल दंगल में यादव जी के लड़के से हार जाता था। राजा के एक सलाहकार ने उपाय बताया। राजा ने यादव जी को बुलाया और कहा कि वह अपने बेटे से 1 सप्ताह तक राजा के घर दूध भिजवाए। यादव जी का लड़का 1 सप्ताह तक राजा के घर दूध पहुंचाता रहा और अगले साल दंगल में राजा के लड़के से हार गया। बाबूजी कहना चाहते थे कि इससे यादव जी के लड़के में हीन भावना आ गई थी और वे ऐसी भावना मुझ में नहीं आने देना चाहते थे। तो दोस्तों, ये वही रामाश्रय जी हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले एक फ़ौजी की आत्मकथा रूपी एक प्यारी सी किताब को लिखा है। ये रामाश्रय जी अपने जीवन से रिलेटेड किताब को लिखा है। तो सर, इस किताब को लिखने के पीछे आपका क्या उद्देश्य रहा है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को एक बार अवश्य बताएं कि इस किताब को लिखने के पीछे आपका क्या उद्देश्य रहा है। श्याम जी, बचपन से मेरे अंदर एक इच्छा थी कि बड़ा होकर समाज के दबे कुचले लोगों के हित में कुछ काम करूं, जो फौज में रहते हुए संभव नहीं था। रिटायरमेंट के बाद मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, जिनमें हमारे धर्म ग्रंथ जैसे गीता, रामायण, महाभारत और कई पुराण शामिल हैं, जिसमें विष्णु पुराण, भागवत पुराण इत्यादि। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, हू आर शूद्रा और ज्योतिबा फुले की किताबों ने मुझे बहुत प्रभावित किया। ज्योतिबा फुले अपनी पुस्तक गुलामगिरी में कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी गुलामी व्यक्ति की बौद्धिक गुलामी होती है।
मैंने देखा कि बाबा लोग वैसी बातें बताते हैं जो वास्तव में हमारे धर्म ग्रंथों में लिखी ही नहीं है। इस तरह नासमझी में समाज के भोले भाले बहुजन पाखंडवाद और मनवाद के शिकार हो जाते हैं। मैंने अपनी इस किताब के माध्यम से लोगों को तार्किक बनने का संदेश दिया है। यदि आप ईश्वर को मानते हैं तो उसी ईश्वर ने आपको इतना बड़ा दिमाग दिया है। जब आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो ईश्वर नाराज नहीं बल्कि आपसे खुश होंगे। यह किताब मात्र 200 रुपये में आपके घर तक पहुंच जाएगी। किताब मंगवाकर ज़रूर पढ़ें और तार्किक बनें। श्याम जी, अपने चैनल पर आमंत्रित करने के लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। तो दोस्तों, जैसा कि अभी सर ने बताया कि ये जो प्यारी सी एक फ़ौजी की आत्मकथा रूपी किताब है, इस किताब को सर ने किस उद्देश्य से लिखा है उसके बारे में सर ने भी बताया। तो देखते रहिए नेशनल बहुजन टीवी और बने रहिए जागरूक और सजग। दोस्तों, ये वही रामाश्रय जी हैं जिन्होंने एक फ़ौजी की आत्मकथा रूपी किताब को लिखकर हमारे समाज में एक इतिहास रचने का काम किए हैं। जिन्होंने 40 साल तक फ़ौज में रहकर जवान के रूप में हमारे माता की, हमारे देश की, हमारी रक्षा की और उसके बाद उन्होंने सेवानिवृत्त होने के बाद एक ऐसी प्यारी सी किताब लिखी है जिस किताब का शीर्षक है एक फ़ौजी की आत्मकथा। साथियों, इस बुक में बचपन, जवानी, शादी और गांव का जो जीवन है और साथ ही साथ जीवन की खोज को लेकर तमाम ऐसे बिंदुओं को इसमें उन्होंने दर्शाया है जो कि हम उनके निजी जीवन पर आधारित है। दोस्तों, इस किताब को एक बार अवश्य आप लोग परचेज कीजिए और ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो दूर तक शेयर करिए। देखते रहिए नेशनल बहुजन टीवी, बने रहिए जागरूक और सजग। हम दिखाते रहेंगे गाँव और शहर की ज़मीनी सच। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।